fast can esophagus cancer grow? फूड पाइप यानी अन्न नलिका का कैंसर कितनी तेजी से बढ़ सकता है? इस क्वेश्चन को आज हम आंसर करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक जीआई कैंसर से ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर और उसकी लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज इसोफेगस का कैंसर यानी कि फूड पाइप या अन्न नलिका का कैंसर कितनी तेजी से बढ़ सकता है। ये सवाल कई बार हमें ओपीडी में या लेटर्स में या कमेंट्स में पेशेंट्स पूछते हैं कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो अब इसका आगे का ग्रोथ या इसका आगे का स्प्रेड कितनी तेजी से हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैंसर की शुरुआत कैसे होती है और इसका नेचुरल हिस्ट्री कैसे होता है। तो इसोफेगस का जो कैंसर है वो दो मेन टाइप्स का होता है, एक तो स्क्वैमस सेल कैंसर या फिर एडेनोकार्सिनोमा। और इंडिया में स्क्वैमस सेल कैंसर ये ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, 70 to 80% ऑफ केसेस स्क्वैमस सेल कैंसर के होते हैं। दोनों कैंसर के टाइप की शुरुआत जो है वो इसोफेगस के अंदरूनी लाइनिंग से होती है, फूड पाइप का जो इनर लाइनिंग होता है। अब फूड पाइप जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब के फॉर्म में होता है जो हमारे माउथ से यानी कि मुंह से स्टमक तक खाना लेके जाने का काम करता है। और इसके अंदर जो लाइनिंग होता है इसे हम म्यूकोजा के नाम से जानते हैं। और इस लाइनिंग से ही शुरुआत होती है ट्यूमर की, यानी कि कैंसर सेल्स यहाँ पर डेवलप होकर इसोफेगस के अंदर और बाहर के लेयर्स में स्प्रेड होते हैं। तो जब इसकी शुरुआत होती है तो ये बहुत ही छोटा होता है, ये 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, कभी-कभी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी शुरुआत होती है और धीरे-धीरे ये बढ़ता जाता है। तो जब शुरुआती स्टेज में होता है तो ये कई सालों तक स्लोली ग्रोइंग होता है, कई सालों तक ये अपने सिम्टम्स रिवील नहीं करता है। पेशेंट इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है, जस्ट बिकॉज इसका साइज छोटा होता है। नॉर्मली इसोफेगस का जो डायमीटर है, इस चैनल की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। जब तक इसकी चौड़ाई कम होके 12 से 13 मिलीमीटर नहीं होती है तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम डेवलप नहीं होता और इस स्टेज को आने में कई साल भी लग सकते हैं। और अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई टेस्ट ना किया जाए तो पहली बार तब पता चलता है जब ये ट्यूमर इतना बढ़ गया है कि ये इसोफेगस के चैनल को ब्लॉक कर रहा है। सो दिस प्रोसेस कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, कभी-कभी 6 महीने से 1 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय तक पेशेंट कैन बी फ्री ऑफ द सिम्पटम। बट छोटे स्टेज में या कम स्टेज में कैंसर कभी भी बॉडी में बना रहता है। एक बार ये ट्यूमर जो म्यूकोजा से अराइज हुआ है ये इसोफेगस के बाहर के लेयर्स तक पहुंचता है, यानी कि सब म्यूकोजा यानी कि म्यूकोजा के बाहर का लेयर या फिर मसल लेयर जिसे हम मस्कुलरिस के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में पहुंचने के बाद में उस ट्यूमर को दो चीजों का एक्सेस मिलता है। नंबर 1, जो हमारी बॉडी के लिम्फेटिक चैनल होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं और बाकी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर कैंसर उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि ये लिम्फेटिक चैनल में एंट्री कर रही है तो इट गेट्स अ हाईवे टू गो इनटू द अदर टिश्यूज, यानी कि इसोफेगस के सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें वो फिर फैल सकता है और इस चैनल में एक्सेस मिलने के बाद इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। The second thing is इसे छोटे-छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसका एक्सेस मिलता है जिससे कि उसको ब्लड सप्लाई मिलता है और इसका ग्रोथ फास्ट हो सकता है। तो कई समय तक मतलब कई सालों तक ये ट्यूमर जो धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है अचानक से इसकी ग्रोथ फास्ट होते जाती है तो इसका स्टेज बहुत रैपिडली बढ़ सकता है। तो विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स और मंथ्स ये ट्यूमर छोटे से बड़ा हो सकता है बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। तो शुरुआत में इसकी ग्रोथ अगर स्लो है तो धीरे-धीरे इसकी साइज जैसे बढ़ती जा रही है वैसे इसका ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। तो एक बार डिटेक्ट होने के बाद में ये बहुत फास्ट बढ़ सकता है। तो जिस भी स्टेज में डिटेक्ट होता है उसी स्टेज में जल्द से जल्द इसको ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना और इसको इरेडिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये एक सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड चला गया तब इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो शॉर्ट आंसर इज शुरुआत के स्टेज में इसोफेगस कैंसर धीमे-धीमे बढ़ता है, धीरे-धीरे बढ़ता है,
कई सालों तक बढ़ सकता है, बट एक बार ये स्टेज 2 स्टेज 3 में चला जाता है तो ये बहुत तेजी से भी बढ़ सकता है और बढ़ के स्टेज 4 में जा सकता है, यानी कि दूसरे ऑर्गन जैसे कि लिवर हो गया, जैसे कि लंग्स हो गया, इसमें ये जल्दी से फैल सकता है। तो इसोफेगस कैंसर को डिले नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट लेने के टाइम पे और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करके इसको इरेडिकेट करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि इसोफेगस कैंसर की नेचुरल हिस्ट्री कैसे होती है। अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट है, कोई सलाह चाहिए, आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी, तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या इस पे भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।